जड़त्व आघूर्ण। पिंड के किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जड़त्व आघूर्ण I बराबर सिग्मा यम आर स्क्वायर। अब हम विभिन्न आकृतियों के जड़त्व आघूर्णों के सूत्र को तैयार करेंगे। पहला है पतली छड़। पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण, जहां की घूर्णन अक्ष x और y है और छड़ की लंबाई l है, तो जड़त्व घूर्णन अक्ष एक्स वाई लेंथ l, तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर ml स्क्वायर अपान 12 के। जड़त्व आघूर्ण I बराबर ml स्क्वायर अपान 12 के। आयताकार पटल ए बी सी डी एक्स वाई अगर केंद्र O से जा रहा है तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I बराबर m L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 12 के। आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण I बराबर m L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 12 के। वृत्ताकार वलय का यदि द्रव्यमान यम है और O से दूरी r यानी त्रिज्या r है, तो छल्ले का जड़त्व आघूर्ण I बराबर यम आर स्क्वायर होगा एक्स वाई के परितः। घूर्णन अक्ष एक्स वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर यम इंटू आर स्क्वायर। I बराबर यम इंटू आर स्क्वायर। डिस्क का द्रव्यमान कैपिटल एम, त्रिज्या r है, तो तल के लंबवत उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले एक्स वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I बराबर हाफ यम आर स्क्वायर। I बराबर हाफ यम आर स्क्वायर। I बराबर हाफ यम आर स्क्वायर के, जहां यम वृत्ताकार डिस्क अथवा ठोस डिस्क वृत्ताकार डिस्क अथवा ठोस डिस्क का जड़त्व आघूर्ण हाफ यम आर स्क्वायर होता है। हाफ यम आर स्क्वायर, जहां यम डिस्क की त्रिज्या एक्स वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण हाफ यम आर स्क्वायर होता है। खोखली डिस्क का जड़त्व आघूर्ण। खोखली डिस्क का जड़त्व आघूर्ण। खोखली डिस्क का जड़त्व आघूर्ण अगर आंतरिक त्रिज्या r1 है और बाह्य त्रिज्या r2 है और डिस्क का द्रव्यमान यम है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण एक्स वाई अक्ष के परितः हो जाएगा I बराबर हाफ m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के। अर्थात जड़त्व आघूर्ण I बराबर हाफ कैपिटल M ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर के। ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण, इसके दो कंडीशन है। पहला है कि ऑन ज्योमेट्रिकल एक्सिस यानी ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण एक्स वाई, अगर इसका त्रिज्या r है तो I बराबर हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है इक्वेटोरियल एक्सिस यानी निरक्षीय कंडीशन में अगर रखा है तो एक्स वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण अगर लेंथ बेलन की L है और त्रिज्या R है, तो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I बराबर m ब्रैकेट में L स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R स्क्वायर अपॉन 4 के। पहले कंडीशन में I बराबर हाफ m r स्क्वायर के, और दूसरे कंडीशन में क्या हो जाएगा I बराबर, दूसरे कंडीशन में
I बराबर M कैपिटल M L स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R स्क्वायर अपॉन 4k। क्या हो जाएगा? M L स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R स्क्वायर अपॉन 4k। ये दोनों कंडीशन किसके लिए हैं? ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण जब वर्टिकल पोजीशन में है, सेकेंड निरक्षीय पोजीशन में है, तो दोनों के जड़त्व आघूर्णों में ये फर्क आ जाएगा। पूर्णतया खोखला बेलन, इसका जड़त्व आघूर्ण I बराबर एम आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर निरक्षीय स्थिति में है तो I बराबर एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन, यहां 4 की जगह क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन 2k। आर स्क्वायर अपॉन 2k। खोखला बेलन, इसका जड़त्व आघूर्ण जहां यह मास है, वर्टिकल स्थिति में एम आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2k। आंशिक खोखला बेलन, द्रव्यमान कैपिटल M, लंबाई L, आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 हो तो इसका जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है I बराबर हाफ कैपिटल M R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के। अब यही कंडीशन अगर निरक्षीय स्थिति में हो तो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में L लंबाई है, मास m है, आंतरिक त्रिज्या R1 है, बाह्य त्रिज्या R2 है, तो I बराबर हो जाएगा कैपिटल M ब्रैकेट में L स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 4k। ये आंशिक खोखला बेलन जड़त्व आघूर्ण XY के परितः निरक्षीय स्थिति में M L स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर अपॉन 4k। R त्रिज्या के ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण घूर्णन अक्ष XY के परितः I बराबर 2/5 M R स्क्वायर के। जड़त्व आघूर्ण I बराबर 2/5 कैपिटल M R स्क्वायर के, जहां M ठोस गोले का द्रव्यमान R त्रिज्या है। खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण I बराबर 2/3 कैपिटल M R स्क्वायर, जहां R त्रिज्या, M गोलीय कोश का द्रव्यमान है। I बराबर 2/3 M R स्क्वायर किसका है? खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण XY के परितः। आंशिक खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण I बराबर 2/3 कैपिटल M R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5 अपॉन R2 की पावर 3 माइनस R1 की पावर 3 के होगा, जहां R1 आंतरिक त्रिज्या तथा R2 बाह्य त्रिज्या होगी। यह आंशिक खोखला गोला जड़त्व आघूर्ण I बराबर 2/3 कैपिटल M, जहां यह खोखले गोले का, आंशिक खोखले गोले का द्रव्यमान R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5 अपॉन R2 की पावर 3 माइनस R1 की पावर 3 के।